कहते हैं अखबार पढ़ना शौक नहीं बल्कि आदत होती है। सुबह चाय के चुस्के के साथ अखबार को पढ़ते कई लोगों को आपने देखा होगा। लिहाजा अखबार की आज की क्या है सुर्खियां, ये तो बताएंगे ही, साथ ही ये भी बताएंगे कि आज किन किन खबरों पर होगी हमारी खास नजर और खबरें क्यों बनी है खास, ये भी जानेंगे। तो चलिए सीधे रुक करते हैं। संवाददाता विनोद कुशवाहा लाइव जुड़ गए हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका। तो बताएं कि आज क्या वो खबरें जो कि अखबारों में सुर्खियों में जगह हैं। सुप्रभात रीनू, आज के अखबारों की तरफ नजर डालें तो सबसे पहले जो खबर आती है हर अखबारों में है कि रायपुर राजधानी के बहुत सारे हिस्से जो खासतौर पर पॉश कॉलोनियां कहलाती हैं, देवेंद्र नगर, शंकर नगर, डीडी नगर, समता कॉलोनी, ऐसी जो पॉश कॉलोनियां जो कवर्ड्स कैंपस हैं, वहां पर कोरोना का संक्रमण जो है वो लगातार बढ़ रहा है। कई जगहों पर एक ही परिवार के बहुत सारे लोग संक्रमित मिल रहे हैं और ये हॉटस्पॉट बन गए हैं इतने सारे जो इलाके हैं राजधानी के, और हर दिन यहाँ से आंकड़े बढ़ रहे हैं। ये एक चिंता का विषय है। तो इस तरह की खबरें जो हैं आज के अखबारों में हैं, और ऐसा नहीं है कि इन इलाकों में एक दो मरीज मिल रहे हैं, बल्कि एक एक दर्जन से ज़्यादा मरीज मिल रहे हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के लिए भी चिंता की लकीरें हैं और आम लोगों के लिए भी कि इतने सारे मरीज जो हैं इतनी बड़ी संख्या में इन पॉश कॉलोनी में क्यों मिल रहे हैं। जो अध्ययन करता है वो ये मान रहे हैं कि ये कॉलोनी के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बाहर से संक्रमित होकर के लौटे होंगे और उसकी जानकारी उन्होंने छिपाई होगी, इसके चलते संक्रमण बढ़ा है। क्योंकि ओमिक्रॉन की बात चल रही है और माना यह जाता है कि ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है, तो ऐसी कॉलोनी में वेंटिलेशन के चलते भी ओमिक्रॉन के संक्रमण की संभावना जो है वो जताई गई है। तो इस तरह की खबरें जो हैं आज के अखबारों में प्रमुखता के साथ प्रकाशित हैं। दूसरी हम बात करें एडीजी जो निलंबित हैं जीपी सिंह, उनको लेकर के भी आज के अखबारों में सुर्खियों में छाई हुई हैं कि जो उनका मोबाइल है वो सिरदर्द बना हुआ है एजेंसियों के लिए। जो जांच एजेंसियां हैं, एसीबी हैं, वो डिकोड नहीं हो रहा है और जो पूछताछ हो रही है, चूंकि उन्हें 2 दिन उस समय रिमांड 2 दिन की मिली थी, उसके बाद फिर से पेश किया गया, तो अब 18 जनवरी तक के लिए उनको जेल भेज दिया गया है। तो उनसे जो लगातार पूछताछ हो रही है उसमें बहुत ज़्यादा वो खुलासा नहीं कर रहे हैं और ये जो जाँच एजेंसियाँ उनके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। साथ ही साथ मोबाइल जो हाथ लगा था एसीबी के, उससे संभावना थी कि कुछ हासिल करेगी एसीबी, तो वो डिकोड नहीं हो रहा, चूँकि लॉक किया हुआ मोबाइल है और वो उसका कोड नहीं बता रहे हैं, इस वजह से भी सिरदर्द बना हुआ है एसीबी के लिए। तो ये खबर आज के अखबारों में है और अब 4 दिन की डिमांड पर एसीबी के ने लिया है जीपी सिंह को। तो अब देखना होगा कि इस रिमांड के दौरान और क्या पूछताछ होती है और किस तरह के सवाल किए जाते हैं और क्या कुछ वो खुलासा करते हैं। दूसरी बात करें रीनू कि 2 दिन पहले बिलासपुर के कर्रा गांव में एक डकैती हुई थी कांग्रेस नेता के घर पर। उसमें पुलिस को अभी कोई सफलता नहीं मिली है। 24 से 36 घंटे का वक्त बीत चुका है और पुलिस कुल मिलाकर अगर ये कहें तो पीछा ही कर रही है डकैतों का। और अब पुलिस के हाथ एक चाबी हाथ लगी है और ये चाबी काफ़ी महंगे लॉकर की बताई जा रही है और उसमें चकरभाटा का कीरिंग लगा हुआ है। इसके साथ ही एक ऑटोमोबाइल्स का पता भी दिया हुआ है और अब पुलिस उस दिशा में काम कर रही है उस चाबी को लेकर के। और जैसा कि जानकारी में आ रहा है कि अकलतरा में एक सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा है जिसमें कि डकैत जाते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये बहुत सारे सवाल भी हैं कि नाकेबंदी की गई थी 2 दिनों तक पुलिस के द्वारा और नाकेबंदी का कोई फायदा नहीं मिला, क्योंकि आराम से जो डकैत थे वो डाका डालने के बाद आगे बढ़ते गए और कोई नाकेबंदी का फायदा नहीं मिला पुलिस को, वो इनकी गिरफ्त में नहीं आए। हालांकि लगातार बिंदुओं को इकट्ठा कर रही है कि कहाँ कहाँ किस किस तरह से वो गए हैं। एक महिला से भी पूछताछ की थी डकैतों ने, उस महिला से भी पुलिस ने पूछताछ की है और उनका हुलिया जो है वो पता लगा लिया है। लेकिन अब कब तक सफलता मिलेगी इस बात पर अभी सवाल ही है। और ये खबर भी आज के अखबारों में है क्योंकि ये बड़ी डकैती थी, दिन दहाड़े हुआ था बिलासपुर में और एक कांग्रेस नेता के घर हुआ था, तो सुरक्षा पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे थे। इसके अलावा एक लाखपत दर्जन की रिपोर्ट है कि अगर 12 दिन की बात करें तो 6127 लोगों ने कोरोना की जांच खुद घर बैठे कर ली है। ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। सबसे खास चीज ये है कि कोरोना की जांच लोगों ने घर पर तो की, लेकिन कोई रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है, चाहे वो जिला प्रशासन हो, स्वास्थ्य विभाग हो या मेडिकल स्टोर हो। और जो जानकारी मिल रही है कि मेडिकल स्टोर से बहुत सारे लोगों ने जो कोरोना जांच किट है वो खरीदी है, पर उसका कोई रिकॉर्ड ना तो मेडिकल स्टोर के पास में है ना स्वास्थ्य विभाग के पास में है। और एक चिंता का विषय है कि अगर लोगों ने खुद कोरोना की जांच कर ली है तो वो कोरोना पॉजिटिव है। अगर इतनी बड़ी संख्या में जो आंकड़े आए हैं 6127, तो वो कहीं कहाँ पर हैं, किस तरह से हैं, क्योंकि कोविड नियम के तहत अगर कोई संक्रमित होता है तो उसे घर में जो है रखा जा रहा है, होम आइसोलेट किया जा रहा है। गंभीर मरीज है तो उन्हें अस्पताल भेजा जा रहा है।
तो ये सभी के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए, जिला प्रशासन के लिए चिंता का विषय है और चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने किट खरीद ली है। दोषी वो मेडिकल स्टोर भी हैं जो गुपचुप तरीके से इन किट्स को बेच रहे हैं, क्योंकि ऐसी किट बेचना गलत है। अगर वो बेच भी रहे हैं तो उनका लेखा जोखा होना चाहिए जो लोग ये किट खरीद कर ले जा रहे थे। तो ये खबर भी आज के अखबारों में प्रमुखता के साथ में है। दूसरी बात करें कि बीते 4-5 दिनों से मौसम काफी ज्यादा खराब है। प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। कोहरे की धुंध में पूरा शहर जो है आगोश में समाया हुआ है। कल भी इस तरह का मौसम जो है लगातार देखने को मिला कि जब शुक्रवार को सुबह लोगों ने आंखें खोली तो मौसम जो है काफी ज्यादा ठंडा था, बारिश का मौसम था और देर शाम को बारिश भी कई जगहों पर हुई है। और 10 साल के रिकॉर्ड की बात करें तो तीसरी बार जनवरी में 20 डिग्री के नीचे पारा गया है। हालांकि मौसम विभाग अभी भी अनुमान जता रहा है कि कई जगहों पर बारिश होगी, यानी बारिश से कुछ इलाकों में राहत की उम्मीद है तो कुछ इलाकों में उम्मीद है कि अब धूप निकलेगी और थोड़ा सा ठंडक में कमी आएगी। तो अब लोगों को इंतजार है कि जो 4-5 दिनों से बारिश चल रही है उससे कुछ लोगों को राहत मिल सके। तो ये खबरें आज के अखबारों में प्रमुखता के साथ जो है प्रकाशित की गई हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल विनोद जी।